सो हम लोग पहले असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का जनरली यहाँ आपको तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, एंड, और नॉट। ऐसे बहुत लोगों को ये आइडिया होगा एंड और नॉट क्या होता है, जो आप लोग सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे शायद 11-12 के केमिस्ट्री में। आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर यहाँ देखिए। ये तीन तीन तरह का ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर जो पढ़ना है आपको, एंड, और नॉट। लॉजिकल एंड को डबल एम्परसेंट सिंबल से डिनोट करते हैं। इस तरह से डबल एम्परसेंट सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको लॉजिकल एंड करते हैं। ये काम क्या करता है? ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और जो है दोनों बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड पे काम करता है। लेकिन लॉजिकल नॉट है सिंगल, एक ऑपरेंड पे काम करेगा, या होल एक्सप्रेशन पर वर्क करता है। तो जैसे देखिए यहाँ लॉजिकल एंड क्या काम करता है, यहाँ पे देखिए पहला ऑपरेंड क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 5 और दूसरा है वाई इज लेस देन 5। और सपोज कीजिए आपने यहाँ एक्स को कुछ, एक्स और वाई को वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं पहले कुछ। सपोज कीजिए आपने एक्स इक्वल टू, एक्स का वैल्यू मान लीजिए एक्स का वैल्यू आपका 1 है, एक्स का 1 है और वाई का 5 है। वाई का 6 ले लेते हैं, वाई का 6 है, ठीक है। एक्स 1 है और वाई 6 है, तो 1 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू आ रहा है कि फॉल्स? ये आपका फॉल्स आ रहा है, मतलब ये जीरो है, फॉल्स आ रहा है। और दूसरा क्या है? 6, वाई का वैल्यू 6 लेते हैं, 6 लेस देन 5, ये ट्रू आ रहा है। पहला क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, और दूसरा ट्रू आ रहा है। तो इस केस के एंड के केस में क्या होगा? यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में ट्रू तभी होगा जब दोनों का रिजल्ट ट्रू होगा, या मतलब दोनों 1 होगा। जैसे इससे x ग्रेटर देन 5 से 1 रिजल्ट आया और y लेस देन 5 से 1 आया, 1 एंड 1 से आपको 1 आएगा। उससे पहले वेट वेट वेट, हाँ, इस टेबल को स्टडी करने से पहले इसको एक बार देख लीजिए तो ज्यादा आसानी होगा। ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, लॉजिकल एंड इसको बोलते हैं, या और लॉजिकल और। तो इसमें देखिए ये दो ऑपरेंड पर काम करता है, इसको इसलिए बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। पहला ऑपरेंड आपका यहाँ x लिए और दूसरा y लिए, अगर दोनों नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो का मीनिंग यहाँ पर रेफरेंस है, नॉन जीरो से मतलब है आपको दोनों ट्रू होगा। नॉन जीरो मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 मतलब कुछ भी होगा, लेकिन नॉन जीरो होगा, दोनों नॉन जीरो होगा। तो आपका एंड क्या होगा? 1 होगा, और भी 1 होगा। दूसरे केस में देखिए क्या है, नॉन जीरो और जीरो, एक नॉन जीरो होगा दूसरा जीरो होगा, तो उसमें एंड के लिए क्या होगा? जीरो होगा। उसी तरह नॉन जीरो और जीरो, सॉरी जीरो और नॉन जीरो के लिए जीरो होगा, और ये जीरो और जीरो के लिए जीरो होगा। तो ये जो आपका लॉजिकल एंड है, 1 कब आउटपुट देगा? जब दोनों नॉन जीरो हो, मतलब दोनों ट्रू हो। जब दोनों ट्रू होगा तो आउटपुट 1 आएगा। बाकी अदर केस में क्या है? देखिए बाकी अदर केस, 3 केस और बच रहे हैं, उसमें आपका आउटपुट मतलब रिजल्ट जीरो, मतलब फॉल्स दे रहा है यहाँ। उसी तरह लॉजिकल और में यहाँ ध्यान दीजिएगा। लॉजिकल और में क्या होता है कि एक भी अगर ट्रू होगा, एक भी, कोई भी एक, दो ऑपरेंड में से कोई एक भी ट्रू हो, मतलब ट्रू मतलब नॉन जीरो से, यहाँ कोई एक भी नॉन जीरो हो, तो आपका आउटपुट 1 आएगा। और अगर दोनों जीरो हो, मतलब दोनों फॉल्स हो, तो आपका आउटपुट जीरो आएगा। ध्यान देख लीजिए इस केस में, जीरो जीरो है तो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यहाँ जीरो और नॉन जीरो है, 1 आ रहा है। इस केस में नॉन जीरो और जीरो, यहाँ पर 1 आ रहा है, और यहाँ नॉन जीरो और नॉन जीरो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब लॉजिकल और क्या होगा? एक भी ट्रू हो, मतलब एक भी नॉन जीरो हो, तो आपका आउटपुट 1 आएगा। और आउटपुट जीरो कब आएगा? लॉजिकल और में। और के केस में क्या आएगा? और का सिंबल है, और का ये डबल, इसको पाइप बोलते हैं, डबल पाइप से डिनोट करते हैं। और में आउटपुट जीरो कब आएगा? जब दोनों जीरो हो, और बाकी केस में 1 आएगा। लेकिन एंड में क्या होगा? एंड में आउटपुट 1 कब आएगा? जब दोनों का दोनों ट्रू मतलब नॉन जीरो हो, तो 1 आएगा। बाकी केस में जीरो आएगा। तब देखिए इस पर पहले जाइए जो डिस्कस करते हैं इसमें। लॉजिकल एंड में क्या होगा? इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू। जब दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होगा, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। एक्स, यहाँ तो एक्स का क्या लिए? 1 लिए है, वाई 6 लिए हैं। 1 ग्रेटर देन 5, आपका क्या रिजल्ट आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आ रहा है मतलब जीरो आया। और ये क्या हुआ? वाई का वैल्यू 6 लिए थे, 6 लेस देन 5, ट्रू आया, मतलब वो नन जीरो आया। तो यहाँ जीरो और नन जीरो क्या आएगा? यहाँ पर फाइनल रिजल्ट इस केस में क्या आ जाएगा? 1 और 6 के केस के लिए जीरो आ जाएगा। मतलब यहाँ पहले हमेशा लॉजिकल एंड में नोट करके रखिएगा, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन, दोनों का दोनों आपका ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा। उसी तरह लॉजिकल और में क्या है?
इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। मतलब दो में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, दोनों का दोनों ट्रू है तो फिर भी ट्रू होगा। तो फॉल्स एक कब होगा, जब दोनों का दोनों जीरो हो, मतलब दोनों का दोनों फॉल्स हो तब ये फॉल्स होगा। तो इस केस में देख लीजिए यहाँ एक्स का वैल्यू क्या लिए हम लोग, वन, वन ग्रेटर इक्वल टू 10, आपका फॉल्स आया मतलब जीरो आ गया। ये फिर क्या है, सिक्स, वाई का वैल्यू सिक्स लिए हैं तो सिक्स ग्रेटर इक्वल 10, ये भी फॉल्स आएगा, तो दोनों जीरो जीरो होगा, तो इस केस में क्या होगा, ये जीरो आ जाएगा। ये लॉजिकल एक नोट है, ये क्या करता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू है या सिंगल वेरिएबल का वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर देता है। मतलब इन्वर्ट करने वाला अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता है और फॉल्स है तो ट्रू हो जाए कर देता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये नोट यहाँ पर लगा है, होल एक्सप्रेशन पर नोट लगाए हैं, देखिएगा एक्स का वैल्यू है, ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ होल एक्सप्रेशन पर नोट लगा है। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या लिया था, वन, वन ग्रेटर देन फाइव, ऑब्वियसली ये क्या होगा, फॉल्स है, मतलब ये जीरो। एंड सिक्स लेस देन फाइव, ट्रू, तो ये जीरो एंड, पहले यहाँ एंड ऑपरेटर भी लगा देते, जीरो एंड वन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और उसको क्या करना है, इस पर होल पर देखिए, ब्रैकेट देखिए, होल पर ये नोट लगाए हैं, तो जीरो आया था उसका इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मतलब नोट लगाएंगे तो क्या होगा, वन हो जाएगा। तो और ये वैल्यू आपका पूरा वन रहेगा तो जीरो हो जाएगा, और जीरो रहेगा तो वन करेगा, मतलब इस क्या करता है, वैल्यू को रिवर्स करता है, मतलब इन्वर्ट कर देता है। नोट, लॉजिकल नोट बोलते हैं, मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, सपोज कीजिए एक सिंपल ले लीजिए समझने के पर्पज से, आपका एक्स इक्वल टू टू है, मतलब एक्स का वैल्यू ट्रू है ना, नन, सॉरी एक्स का वैल्यू और टू ले रहे हैं, मतलब ये ट्रू है, नन जीरो है। अगर आप ऐसे करते हैं, इसको एक्स है, इस पर नोट लगा देते हैं इस तरह से, तो ये क्या होगा, वैल्यू ट्रू है तो ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बाद में, ये जो वैल्यू है नॉट, मतलब इसका रिजल्ट जो देगा जीरो देगा, एक्स का वैल्यू नहीं, इसको मतलब इन्वर्ट करके रिजल्ट देगा। एक्स का वैल्यू टू है, मतलब ये ट्रू है तो उसको क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, और यही एक्स इक्वल टू जीरो मतलब फॉल्स रहता है, तो ये नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो ट्रू कर देगा, मतलब जस्ट वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, ये तो टेबल अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसका ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, उसमें आपको यहाँ बताना है कि ये रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए का वैल्यू पहले से हम लोग एज्यूम कर लिए 10 लेना है, बी का 20 और सी का 30 लेना है। उसके बाद इस फाइनल आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। पहले क्या है, यहाँ पर देखिए एंड यूज कर रहे हैं, और पहले उसके पहले पहला आपका ऑपरेंड क्या है, ए ग्रेटर बी, मतलब पहला एक्सप्रेशन ये है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। दो एक्सप्रेशन पर हम लोग एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो क्या, यहाँ ए का वैल्यू 10, बी 20, 10 ग्रेटर देन 20 क्या होगा, फॉल्स है, मतलब कि आपका जीरो आया। और दूसरा क्या है, सी इज इक्वल टू 30, सी का वैल्यू क्या लिया 30, मतलब सी 30 के बराबर है, तो मतलब ये ट्रू आया। इसका वैल्यू जीरो आया और इसका वैल्यू वन आया, तो एंड, एंड लगा रहे हैं तो किसके बीच में, जीरो और वन के बीच में एंड लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, जीरो, देखिए यहाँ जीरो और नॉन जीरो, मतलब जीरो वन के बीच में एंड ऑपरेटर यूज करें तो क्या होगा, जीरो आएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपका ये जीरो है। देखिए एंड ऑपरेटर में वन कब आता है, जब दोनों ट्रू हो, मतलब दोनों वन हो, दोनों नॉन जीरो हो। नेक्स्ट केस के लिए देखिए, इस केस में क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर 10 ग्रेटर देन 20 फॉल्स, तो इस केस में आपका क्या आएगा, ये सेम आएगा जीरो, मतलब यहाँ जीरो जीरो आया। इस सेकंड वाला केस के लिए डिस्कस करें, सेकंड वाले केस में क्या है, जीरो आया और सी इक्वल टू 3 0, सी का वैल्यू क्या है 30, सॉरी यहाँ ये मिसप्रिंट हो, मिस्टेक से आ गया है, इसको 30, 301 नहीं है, आपका 30 है, इसको इरेज कर लीजिए। हाँ, तो इसे ए ग्रेटर बी से क्या आपका रिजल्ट आया, 10 ग्रेटर 20 जीरो आया, और सी इक्वल टू 30, यहाँ 30 है, 30 इज इक्वल टू 30 क्या हो गया, ट्रू है, तो ये वन आया। और जीरो और वन क्या होगा, यहाँ पर लॉजिकल और, ये और लॉजिकल और यूज कर रहे हैं, और में जीरो और वन क्या होता है, जीरो, सॉरी, हाँ जीरो और वन, मतलब जीरो और नॉन जीरो रहेगा तो क्या आएगा, वन आएगा, तो इसका आउटपुट आपका यहाँ वन आया। ये ओके है, ये भी ओके हो गया। और में हमेशा आउटपुट वन आएगा जब एक भी एक्सप्रेशन वन है, जीरो कब आएगा, जब दोनों का दोनों जीरो होगा।
नेक्स्ट क्या है, ए लेस देन बी, ए का वैल्यू कितना है 10 और बी का 20, 10 लेस देन 20 ट्रू हुआ, तो यहाँ पहला एक्सप्रेशन का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया हो, इतना का वैल्यू 1 आ गया। और नेक्स्ट क्या है, सी इज इक्वल टू 30 ट्रू है, फिर 1 और 1 दोनों है, इसका भी 1 आया और इसका भी 1, 1 एंड 1 क्या होता है, नॉन जीरो एंड नॉन जीरो 1, तो ये थर्ड में आपका 1। ओके, नेक्स्ट क्या देखें एक्सप्रेशन क्या, ए लेस देन बी और सी इज इक्वल टू 30, मतलब सी इक्वल टू इक्वालिटी चेक करना है, ए लेस देन बी 10 लेस देन 20, ओके, तो ये आपका रिजल्ट क्या देगा, ट्रू मतलब 1 देगा। और दूसरा क्या है, सी इज इक्वल टू 30, ओके, तो ये 1 और 1 नॉन जीरो के लिए और का एक्सप्रेशन क्या है 1, ये भी ओके हो गया। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या चेक करें, ए इक्वल टू 10, ए का वैल्यू 10 लिए, 10 है, ट्रू आया आपका रिजल्ट। इसका इसका कितना वैल्यू आ रहा है 1 आया। और बी इक्वल टू 20, बी का वैल्यू 20 था, ठीक है, बी इक्वल टू 20, इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा 1, ये मतलब दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू है, मतलब 1, 1 और 1, नॉन जीरो और नॉन जीरो के लिए क्या होगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू 10, ए का वैल्यू 10 लिए, इक्वालिटी चेक करें, ए का वैल्यू 10 है, ओके, तो ये क्या करेगा 1 रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। और बी का वैल्यू क्या है 20, 20 से इक्वालिटी चेक करें, 20 इक्वल टू 20, ये भी 1 आएगा, तो रिजल्ट ट्रू है, तो 1 रिजल्ट तो 1 एंड 1, यहाँ देखो नॉन जीरो एंड नॉन जीरो का क्या है 1, तो ये भी 1। इस तरह से आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसका रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपको जो ट्रूथ टेबल है आपको याद करना होगा, आपको ये ट्रूथ टेबल याद करना होगा नॉन जीरो के लिए। एंड के केस में 1 कब होगा, जब दोनों का दोनों ट्रू मतलब नॉन जीरो होगा। और के केस में जीरो कब होगा, जब दोनों का दोनों जीरो होगा, बाकी केस में 1 आएगा। इस तरह से आप ट्रूथ टेबल को याद कर सकते हैं। ये आपका एंड ऑपरेटर हुआ। और यही अगर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, तो इसमें अगर नॉट ऑपरेटर, वो सिंगल ऑपरेटर है, अगर नॉट लगाइएगा तो क्या होगा, ये नॉट ऑपरेटर ए पर लगाइएगा तो क्या होगा, ए का वैल्यू 10 था मतलब ट्रू है, तो ये क्या आपका रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, अगर जीरो दे देगा मतलब जीरो, ये वैल्यू अगर ट्रू रहेगा ये का, तो उसको नोट ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिएगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स रहेगा, नोट लगाइएगा तो ट्रू हो जाएगा। मतलब रिजल्ट को इन्वर्ट करने के लिए नोट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीन, देखिए तीन ऑपरेंड पर तीन तरह का एक्सप्रेशन है, 1 2 और 3। एक तरह से इसको डिसीजन मेकिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, क्या होगा आपका, ये जो भी कंडीशन हो, ये कंडीशन में एक्सप्रेशन भी हो सकता है, पार्टिकुलर वैल्यू भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन का वैल्यू यहाँ पर जो ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा और वही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अगर कंडीशन का वैल्यू ध्यान दीजिएगा फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा और वही होल होल एक्सप्रेशन फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं कि तीन तीन ऑपरेंड पर काम कर रहा है, तीन एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, तीन ऑपरेंड पर काम कर रहा है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन रहेगा, उसका क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 कोलन, एक्सप्रेशन 2, उसका स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए सेमी कोलन जो देते हैं देंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर इस कंडीशन, यहाँ एक्सप्रेशन भी हो सकता है, पार्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू भी हो सकता है, या सिर्फ डायरेक्ट 1 2 3 0 -1 -2 जो भी हो सकता है। तो इस जो कंडीशन में जो वैल्यू होगा ट्रू होगा, ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब रिजल्ट ट्रू आएगा, तो ये एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा और फाइनल वैल्यू वही हो जाएगा। अगर इसका फॉल्स आ देता है आपको, तो फॉल्स होने के बाद ये ध्यान दें कंडीशन, ये एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा और वही एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में पहला क्या दिए हैं, ए इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 4 क्वेश्चन मार्क 10 कोलन 20 सेमी कोलन देखे।
तो आपको यहाँ कंडीशन की जगह क्या दिया हुआ है, 5 ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है। 5 ग्रेटर देन 4 कंडीशन की जगह दिया हुआ है, कंडीशन की जगह 5 ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली 5 4 से बड़ा है तो ट्रू होगा। तो ये ट्रू होगा तो क्या होगा, यानी ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 1 की जगह कुछ नहीं आता है, सीधे डायरेक्ट वैल्यू 10 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा, ए इक्वल टू 10 आ जाएगा। देखिए कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन का रिजल्ट क्या, 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू आया। तो ट्रू आने से क्या होगा, एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 क्या है आपका, एक्सप्रेशन 1 का कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपली वैल्यू है 10, वही होल रिजल्ट में का वैल्यू 10 हो जाएगा, ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। अगर ये 5 ग्रेटर देन 4 की जगह क्या होता, 2 ग्रेटर देन 4, अगर 2 ग्रेटर देन 4 तो क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स होने की वजह से क्या होता, ये एक्सप्रेशन 1 नहीं इवेल्युएट होता, ये एक्सप्रेशन 2 की जगह क्या था, उस केस में आपका 20 का वैल्यू हो जाता है। अगर यहाँ 5 की जगह 2 होता तो मतलब इसका अगर रिजल्ट फॉल्स आता तो 20 रिजल्ट होगा, और ट्रू होगा तो 10 रिजल्ट होगा। मतलब इसका रिजल्ट, इसका जो भी आउटपुट आएगा, ये ट्रू आया तो पहला एक्सप्रेशन यहाँ पहला 10 है, अगर ये फॉल्स आया तो दूसरा एक्सप्रेशन मतलब 20 रिजल्ट हो जाता है। यहाँ तो ट्रू है तो इसलिए 10 रिजल्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू 2 + 1 क्वेश्चन मार्क 2 + 3 कोलन 3 + 4। यहाँ 2 + 1 क्या है, 3, तो ये 3 मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो का आप ऑलवेज ट्रू कंसीडर करिएगा। 2 + 1 क्या है, 3 होता है, तो 3 तो अपन नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1 में क्या है 2 + 3, तो 2 + 3 क्या होगा 5, तो यही फाइनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा, मतलब बी का रिजल्ट क्या यहाँ पर होगा 5 आएगा, 5 हो जाएगा, बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन किया, नेस्टिंग टाइप से कर दिया। देखिए आप इसमें दो दो कंडीशनल लगाए हुए, इसमें पहले क्या इनर से आउटर की ओर जाएंगे, तो इनर में क्या है आपका, ये है इस तरह से आएगा, पहले अंदर में चेक करेंगे तो क्या 6 ग्रेटर देन 7, फॉल्स है कि ट्रू है, तो ये तो आपको फॉल्स है, तो फॉल्स है तो क्या होगा, इसके एक्सप्रेशन 1 है, इसके लिए क्या होगा, बाकी अभी भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको लास्ट में भूल जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए, इतना परसेंट ध्यान दीजिए, कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, 6 ग्रेटर देन 7, तो ये क्या है आपका फॉल्स हुआ, तो फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, एक्सप्रेशन 1 नहीं एक्सप्रेशन 2, तो इसके लिए एक्सप्रेशन 1 ये है, एक्सप्रेशन 2 क्या है 20, तो इसके 6 ग्रेटर देन 7 फॉल्स आया, तो इतना का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ गया। अब इस होल को आप फॉरगेट कर जाइए, यहाँ इतना को, ये आपको खत्म हो गया। अब क्या रिजल्ट आ गया 20, अब एक्सप्रेशन के सिंप्लीफाई होकर क्या बना, 5 ग्रेटर देन 4 क्वेश्चन मार्क 20 कोलन 30, 5 ग्रेटर देन 4 है, ट्रू हुआ, तो ट्रू होने से क्या होगा, अभी पहला एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है 20, दूसरा 30, तो ट्रू होने से इसका फाइनल वैल्यू 20 हो जाएगा। भाई इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए इसमें वैल्यूएशन क्या, नेस्टिंग ऑफ ऑपरेटर कर दिए हैं, तो पहले अंदर से वैल्यूएशन शुरू करेंगे। अंदर में क्या है इसका, इनसाइड से, इनसाइड में पहला ये है पूरा एकदम कंप्लीट, बाकी अभी इसको सिर्फ इवेल्युएट करेंगे इतना को। ये आपका कंडीशन हो गया, एक्सप्रेशन 1 हो गया, एक्सप्रेशन 2, 6 ग्रेटर देन 7 फॉल्स है, फॉल्स आने की वजह से क्या होगा, एक्सप्रेशन 1 के बजाय यहाँ एक्सप्रेशन 1 10 है और एक्सप्रेशन 2 20 है, इसके लिए इस कंडीशन में 6 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, फॉल्स की वजह से क्या होगा, एक्सप्रेशन 1 नहीं एक्सप्रेशन 2 इसका वैल्यू है, एक्सप्रेशन 2 क्या है आपका 20, ये आपका 20 हो गया, और बाकी इसको अब हटा दीजिए। क्लियर यहाँ से हो गया, ये इतना इतना क्लियर हो गया। अब उसकी जगह पर कितना आ गया 20, देखिए सेम सिंपल एक्सप्रेशन हो गया ना, कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, कंडीशन क्या रिजल्ट दे रहा है 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू, ट्रू हुआ, तो ट्रू होने की वजह से क्या हुआ एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू कितना है 20, तो फाइनल रिजल्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस केस में सी का वैल्यू आपका 20 हो जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर खत्म हो गया। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर ही बोलते हैं, क्योंकि ये 3 पर काम होता है 1 2 3, इसलिए टर्नरी मतलब 3 होता है, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपका होगा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, इसको भी बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन ये बिट लेवल पर काम करता है।
वो होल नंबर पर काम करता था, होल वैल्यू पर काम करता था, यहाँ बिट बाय बिट वर्क होगा, एक बार में एक ही बिट पर काम होगा। तो मतलब ये बिट वाइज ऑपरेटर है, इसको बाइनरी ऑपरेशन जो भी करेगा, बाइनरी ऑपरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि 2 ऑपरेंड पर काम करेगा, मतलब 2 बिट पे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन ये बिट लेवल पर करेगा, मतलब 1 बिट एट ए टाइम काम करेगा। और अब देखिए यहाँ देखिए बिट 1 और ये बिट 2, बाइनरी है तो 2 लेना होगा। अगर 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 0 आएगा, 1 है 0 है तो 0 आएगा, 1 1। तो जैसे लॉजिकल एंड था उसी तो ये और थोड़ा सिमिलर है, लेकिन एंड है, बिट वाइज एंड और लॉजिकल एंड रिजल्ट के मामले में सिमिलर है, लेकिन ये दोनों का वर्किंग क्या है। लॉजिकल एंड जो था पहले पढ़े हैं, वो होल नंबर पर काम करता है, पूरा कंप्लीट नंबर पर, जैसे 10 20 या -2 -3 जो भी हो नंबर पर काम करता है। लेकिन ये क्या होगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बिट बाय बिट काम होगा, एक बार में एक बिट पर काम करेगा। इस केस में रिजल्ट क्या होगा, जैसे दोनों 1 होगा तो 1 आएगा, बाकी केस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको चेक करना है, ऑपरेंड 1 दिया हुआ है, ऑपरेंड 2 दिया हुआ है, आपको उसको बिट वाइज एंड करना है। बिट वाइज एंड के लिए सिंगल एंड यूज करते हैं, और लॉजिकल एंड के लिए डबल एंड यूज किए थे, ध्यान दीजिए। लॉजिकल एंड में देखिए डबल एम्परसेंट सिंबल यूज किए थे, और बिट वाइज एंड में सिंगल एम्परसेंट यूज करते हैं। देखिए यहाँ सिंगल एम्परसेंट, बिट वाइज एंड इसका वैल्यू निकालना है, तो बिट वाइज एंड में क्या होगा, ऑपरेंड 1 ये दिया, ऑपरेंड 2 दिया। इसमें काम देखिए बिट वाइज बिट बाय बिट होगा। इसका पहला बिट क्या है, इधर से काम करते हैं तो इसका पहला बिट क्या है 1, इसका पहला बिट 1, 1 एंड 1, यहाँ टेबल 1 एंड 1 का क्या होगा 1, तो यहाँ पर आपका 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला बिट क्या है, यहाँ 0 है, इस केस में 1 है, 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या होगा 0 आएगा, काम करना है बिट बाय बिट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड बिट इधर से 1, यहाँ 0 1 0 1 0 क्या है 0, तो आपका 0 आ गया। थर्ड में फोर्थ बिट क्या है 1 है, इधर फोर्थ बिट 1 है, 1 एंड 1, 1 एंड 1 एंड में 1 होता है। नेक्स्ट क्या है 0 एंड 1, लास्ट बिट इसका 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या होता है 0, तो ये आपका बिट वाइज एंड का रिजल्ट आ गया। ये बिट वाइज एंड का रिजल्ट आएगा। उसी तरह इसके लिए बिट वाइज एंड का कॉरस्पॉन्डिंग बिट का बिट बाय बिट काम करेंगे आप, इधर से बिट बाय बिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से काम कर सकते हैं, इधर से काम कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर इस साइड से लेना शुरू करते हैं, देखिए ये 1 बिट, पहला बिट क्या है 1, इसका पहला बिट 1, 1 एंड 1 1, इसका दूसरा बिट 1, इसका दूसरा बिट 0 0 1 0, थर्ड बिट 1, इसका थर्ड बिट 1, 1 एंड 1 1, फोर्थ बिट ये 0, इसका फोर्थ बिट 1, 0 एंड 1 0, और फिफ्थ बिट 1, इसका 1 1 एंड 1 1, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 0 1 0। इसका बिट वाइज एंड करते हैं इसको और ये दोनों पर बिट वाइज एंड किए, तो उसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा 1 0 1 0 1, ये दोनों पर आया तो ऑपरेंड पर 1 0 0 1 0, ये बिट वाइज एंड हुआ। उसी तरह से बिट वाइज आपका और होगा, बिट वाइज वर्ड, ये क्या उसमें लॉजिकल और में क्या कहते हैं, डबल लाइन यहाँ यूज करते थे, इसमें सिंगल लाइन पाइप यूज करेंगे, इसको पाइप सिंबल बोलते हैं। ये सिंबल है और का, इसमें क्या, इसमें भी और करेंगे लेकिन बिट बाय बिट करेंगे। बिट बाय बिट और ऑपरेशन करेंगे, तो बिट बाय बिट का इसमें और का रिजल्ट देखिए क्या होगा, 0 कब होगा जब दोनों 0 होगा, 1 क्या होगा, बाकी अदर केस में 1 है, 0 1 1 1 0 1 एंड 1 एंड 1 1, और केस में क्या होगा 0 रिजल्ट कब आएगा जब दोनों 0 होगा, बाकी केसेस में 1 आएगा। इसमें आपको बिट बाय बिट और ऑपरेशन करना था, बिट बाय बिट एक बिट का कंपेयर करेंगे दूसरे बिट से। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 0 1 आया, 1 0 1 आया, 1 और 0 1 आ गया। नेक्स्ट क्या है सेकंड बिट 1, इधर सेकंड बिट 1 1 एंड 1, सॉरी 1 एंड 1 और 1 क्या होगा 1। नेक्स्ट बिट क्या है 0, यहाँ नेक्स्ट बिट 1 है, 0 और 1 का और करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा।
जीरो कब आएगा? जब दोनों जीरो हो। फोर्थ बिट क्या है? 1, और यहाँ फोर्थ बिट 0, 1 और 0, 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या है? फोर्थ बिट 1 और इसका फोर्थ बिट 1, 1 दोनों 1 है इसलिए 1 आएगा। इसी तरह इसका भी आप कर सकते हैं। इसका फाइनल बता देते हैं क्या होगा। 1 1 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 है, 1 0 है, 1 ही आएगा। थर्ड क्या? 1 है, ये इधर से थर्ड क्या है? 1, 1 एंड 1 1 होगा। फोर्थ क्या है? 0, और ये फोर्थ क्या है? 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 1 और 1 1 आएगा। इसमें देखिए अगर एक भी 1 होने की वजह से